प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुख देखे की चाहत है। महाराज क्यों आए हो यहाँ? जाओ उसी के महलों में चले जाओ जिसका तुम भला चाह रहे हो। सच्ची आत्मा से जिनका तुम भला चाहते हो ना, उसी के पास जाओ, मुझे अपने हाल में छोड़ जाओ। सच कहा, इस दुनिया में कौन किसका होता है, सब मुख देखे की चाहत है। बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखा बहुत विचार, जग में स्वार्थ का व्यवहार है। संसार तो स्वार्थी है ना, मतलब निकल जाने के बाद वो दशा करते हैं कि घी में पड़ी हुई मक्खी की, निकाल कर फेंक दे जहां तक तो कोई बात नहीं, पर अतरी मसले के बापड़ी का भीतरा का सामान भी घी में रह जा। बताओ साहब, ऐसे लोग होते हैं। तो आप जाइए। राजा ने कहा, रानी ये कैसी बातें कर रही हो, तुम अपने मांग का अपमान कर रही हो। उठो रानी उठो। रानी ने देख लिया कि अब मेरे ये त्रिया चरित्र के जाल में आधे से ज्यादा फंस चुके हैं, तो धीरे धीरे उठकर बैठी हो गई। कहने लगी, आप मेरे पति हैं, मेरे मन को रखने वाले हैं, आप मेरे भगवान हैं, है ना। तो पतिदेव, एक निवेदन है मेरा आपसे। मेरे 2 वरदान आपके पास वर्षों से अमानत में है और मुझे मेरे 2 वरदान चाहिए आज। राजा ने कहा, खोदा पहाड़ निकला चूहा, मैं तो समझ रहा था कोई बड़ी भारी बात हो गई। अरे मैंने कब मना किया था, मैं तो हर दम देने के लिए तैयार था, कभी भी मांग लेती। इसके लिए ये नाटक रचाने की जरूरत क्या थी? बोले नहीं महाराज, मैं तो ये मांगती हूं, मांगो रानी मांगो। कि बोले ऐसे नहीं मांगो, न तो मैं आपका उपवास कर रही हूं, न आपका अपमान कर रही हूं। सच पूछो तो मुझे मर्द की जाति का कोई विश्वास नहीं है। तो नहीं है कि चिकनी चुपड़ी बातें करके मत अबलाओं को बहकाओ, सच्चे रघुवंशी हो तो सौगंध राम की खा जाओ। तुम्हारे दिल में देने की भावना अगर आ रही हो तो राम की सौगंध खा लो, मुझे विश्वास हो जाएगा।